बिहार चुनाव का आगाज हो गया है और आज से सिर्फ और सिर्फ कुल 7 दिनों बाद पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रहा है। कई सीटों पर मुकाबला कांटे का है, कई धुरंधर मैदान में है, लेकिन एक सीट है जहां दो पुराने दोस्त लेकिन बीच में जिनके झगड़े की भी खबरें आती वे आमने सामने होने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजद नेता खेसारी लाल यादव और भाजपा नेता पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, तो फिर कैसे वे आमने सामने होने जा रहे हैं, हम बताते हैं। छपरा सीट से राजद ने खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है और भाजपा ने भले ही पवन सिंह को टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। स्टार प्रचारक दूसरे प्रत्याशियों के लिए सभाएं करते हैं। पवन सिंह आरा जिला के रहने वाले हैं, छपरा उनके बगल का जिला है। बताया जा रहा है कि पवन सिंह को भाजपा छपरा और आसपास की सीटों पर प्रचार करने के लिए भेजने वाली है। यानी खेसारी लाल यादव के गढ़ में पवन सिंह भाजपा के लिए प्रचार करेंगे, सवाल करेंगे, हमला करेंगे और खेसारी से जवाब तलब करेंगे। अब सवाल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। दोनों की पुरानी दोस्ती और बीच में हुए अनबन का प्रभाव राजनीति पर क्या पड़ेगा। कभी एक ही मंच पर परफॉर्म करने वाले लोग अलग अलग मंचों से क्या संदेश देंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि छपरा की जनता इस वक्त किसके साथ है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का देंगे जवाब और बताएंगे कि छपरा की धरती पर आखिर क्या होगा जब भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे एक दूसरे के खिलाफ चुनावी जंग में दिखेंगे। साथ ही हम आपको आंकड़ों और तथ्यों के साथ बताएंगे कि छपरा में दरअसल स्थिति क्या है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि छपरा में कौन किसे पछाड़ने की स्थिति में दिख रहा है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत होकर नमस्कार प्रणाम जो हार स्वीकार करी। हमार नाम आकाश आनंद है और वो देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिकर नाम है सियासी कहानियां। छपरा विधानसभा सीट सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहां की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती रही। इस चुनाव में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं। पहले उनकी पत्नी को टिकट देने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने खेसारी को ही मैदान में उतारा। खेसारी पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और गजब की फैन फॉलोइंग है उनकी बिहार में, यूपी में भी और खासकर भोजपुरी इलाके में। नामांकन यानी नॉमिनेशन के दौरान तो बहुत लोगों की भीड़ थी। कुल मिलाकर माहौल पूरा टाइट है छपरा में। लेकिन चुनाव सिर्फ माहौल से नहीं जीता जाता, इसके लिए जरूरी होता है जमीनी पकड़ और राजनीतिक सूझबूझ। खेसारी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी से है। पूर्व विधायक डॉक्टर CN गुप्ता का टिकट कटने के बाद पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। इसके साथ ही जनसुराज के जयप्रकाश सिंह और भाजपा की पूर्व नेत्री राखी गुप्ता भी चुनावी मैदान में है। हालांकि जिस तरह की रिपोर्ट्स छपरा से आ रहे हैं, साफ पता चलता है कि असली जोर आरजेडी के खेसारी और बीजेपी की छोटी कुमारी के बीच ही है। बाकियों का प्रभाव या स्टेक थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। हम पवन सिंह पर लौटेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा छपरा के गणित को समझ लेते हैं, डिकोड करते हैं। देखिए, छपरा का जातिगत गणित बहुत ही निर्णायक है। यहां लगभग 90,000 की संख्या में वैश्य यानी कि बनिया वोटर हैं, जिनका झुकाव आमतौर पर भाजपा की तरफ रहता है। 50,000 के आसपास राजपूत, 45,000 यादव, 39,000 मुस्लिम और करीब 22,000 अन्य दलित जातियां हैं। 1967 से 2014 तक यहां या तो यादव या राजपूत समुदाय का विधायक ही चुना जाता रहा है। बीच में जब परिसीमन हुआ तो यहां वैश्यों का प्रभाव बढ़ा। वैश्य लगभग 12% हैं, इसलिए बनिया वोट भी चुनावी राजनीति का बड़ा हिस्सा बन गए। छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए अच्छी बात यह है कि मैदान में भाजपा की एक पूर्व नेता भी खड़ी है। कुछ एक और बागी लोग जो मैदान में उतर गए हैं, वहां के लोग बता रहे हैं कि वे जितना भी वोट लेकर आए, काटेंगे तो भाजपा का ही वोट। इस लिहाज से खेसारी को फायदा ही होगा। लेकिन खेसारी बिल्कुल नए नवेले हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पवन सिंह हो सकते हैं। जी हां, पवन सिंह खेसारी पर सीधा हमला करें ना करें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन पर जरूर प्रहार करेंगे। पहले भी दोनों हीरो विवादों में रह चुके हैं, कभी बबुआन तो कभी अहिरान वाले गाने पर भी। और लोग आपस में, ये दोनों लोग आपस में और या पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ही आपस में
इन दोनों खेमों में बटी हुई है। संगीत के मंचों से एक दूसरे पर खूब बातें भी हुई हैं, लेकिन अब राजनीतिक मंचों पर थोड़ा संयम दिखाने का समय आ गया है। मुझे इस बात का पूरा आभास है कि पवन सिंह खेसारी को लेकर हमलावर रहेंगे। शायद खेसारी भी इस बात का जवाब दें, क्योंकि इसका ट्रेलर हमें खेसारी और रवि किशन के बीच देखने को पहले ही मिल गया है। रवि किशन ने हर हर महादेव कहकर टाल दिया, लेकिन साफ दिख रहा था कि टशन है। और जब पवन और खेसारी आमने सामने होंगे तो यह टशन और अलग रूप में दिखेगा। फिलहाल छपरा सीट में खेसारी के लिए स्थितियां बहुत मुश्किल नहीं दिख रही हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा संयमित रहना होगा। अगर वे पवन सिंह के साथ विवादों में उलझते हैं तो पवन सिंह का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन खेसारी बेवजह का नुकसान करा बैठेंगे। जातीय समीकरण के आधार पर छोटी, कुमारी और खेसारी दोनों अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। निर्णायक होगा जनसंपर्क और लोगों के बीच अपनी छवि। बस यही बरकरार रखना है चुनाव के लास्ट डेट तक। छपरा पहले से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले चुनाव यानी कि 3 चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की है। मतदाताओं में युवा, मजदूर, स्थानीय कारोबारी और महिलाओं की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मुद्दे काफी स्थानीय हैं, लोकलाइज्ड है। सड़कों की हालत, बिजली, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जातीय पहचान। खेसारी लाल स्टार पावर के साथ विकास, रोजगार और बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी परंपरागत वोट बैंक और संगठन के बूते चुनावी राजनीति में या रणनीति बना रही है। जनता किसके साथ है या तो चुनाव का रिजल्ट ही, परिणाम ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले चुनाव की तरह भाजपा के लिए यह सीट इस बार इतनी आसान तो नहीं रह गई है। मुश्किल, टफ नोट पर चुनाव तो होगा। खेसारी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने राजद का दामन थामा है। देखना होगा कि वे भाजपा की चुनौतियों को कैसे पार करते हैं और पवन सिंह के सामने कैसे खुद को पेश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भोजपुरी के एक पावर स्टार पवन सिंह, दूसरी तरफ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, और निश्चित तौर पर भाजपा की कोशिश होगी कि पवन सिंह को छपरा भेजकर इस तरीके से एक्शन और एक्शन के बदले रिएक्शन कराया जाए कि पूरा मामला ही वो चुनावी मुद्दे से उठकर दूसरी तरफ चला जाए, जो कि रवि किशन और खेसारी लाल यादव में हुआ है। तो इसके बाद क्या वाकई पवन सिंह छपरा आएंगे? क्या वाकई खेसारी और पवन सिंह के बीच तू-तू मैं होगी? क्या पूरा मुद्दा ही भटक जाएगा और इस दौरान भाजपा को इसका ज्यादा फायदा हो सकता है, या खेसारी लाल यादव इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे? आप जो भी सोचते हो, अगर आप छपरा के रहने वाले हैं तो आप हमें थोड़ा समीकरण और भी समझाइए और दुरुस्त कीजिए। बाकी आपको खेसारी लाल यादव की चुनावी राजनीति को, मतलब इस बार जब वे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में, आपके दिमाग में उनको लेकर क्या ख्याल है? रवि किशन के साथ उनका जो मामला रहा, इसके साथ साथ जिस तरह की वे बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह का एग्रेशन वे दिखा रहे हैं इस चुनाव में, और जिस तरीके से वे तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आपको देखकर क्या लग रहा है? कुछ पूर्वानुमान, कुछ अनुमान, कुछ प्रेडिक्शन, कुछ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन जो आप लगा पाते हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी रहुआ देखते रहिए फूड पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे अवन विक्की। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल के सब्सक्राइब भी करें। बाकी देखते रहिए फूड पिलर बिहार। शुक्रिया।